जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक रीअवेकनिंग में, जहां हम आपको लेके चलते हैं धर्म ज्ञान के उस मार्ग पर जो आपके जीवन को जो है भीतर से बदल देता है। आज हम बात करेंगे जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के ऊपर, जो हमें ये बतलाता है कि हर इस संसार में जो भी क्रिया हो रही है, इस संसार का जो भी प्राकट्य हुआ है, संसार का अंत आरंभ सब जो है भगवती ही है। वो स्वयं ये संसार बनाती हैं, स्वयं इनको जो है करोड़ों संसार जो है बना के वो भस्म कर देती है। कथा की जो शुरुआत होती है वो होती है नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ पे जो है राजा जो है प्रश्न पूछते हैं व्यास जी के पुत्र सूत जी से, जो कि एक कथावाचक है, जो ऋषियों से ज्ञान लेके जो है लोगों को बताते हैं, वो कथाएं उनको सुनाते हैं। राजा सूत जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये ब्रह्मांड जो है ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये देवी कौन है और ये ब्रह्मांड की और संसार की जो है संचालन कैसे करती हैं। सूत जी बताते हैं कि माता ही जो है जगत की जननी है, वे ही सब शक्तियों का मूल है और उन्हीं के आदेश से जो है सृष्टि बनती है, चलती है और समय आने पर समाप्त होती है। ये बतलाते हैं कि ये जो पुराण है वेद व्यास ने जो है 18,000 श्लोकों में रचा है और ये सभी प्राणों में से श्रेष्ठ है। इसके सुनने मात्र से ही जो है पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भक्ति का संचार उत्पन्न होता है। सूत जी ने कहा कि सबसे पहले आदि शक्ति भगवती ही थी, वही परम कारण परम ब्रह्मा सब रूपणी है। उन्हीं की इच्छा से जो है त्रिगुणात्मक महामाया उत्पन्न होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित संपूर्ण जगत का जो है प्राकट्य होता है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु जो है उनका पालन करते हैं, शिव जो है संहार करते हैं सृष्टि का। लेकिन इन तीनों के पास अपनी शक्ति नहीं है, इनका सामर्थ्य इनकी योग्यता सब माँ भगवती से ही आती है। आदि काल में जब सब कुछ शून्य था, सब अंधकार था, उसी समय भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे। ये योग निद्रा कोई और नहीं, स्वयं देवी माँ भगवती थी। भगवान विष्णु की नाभि से जो है कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल से जो है ब्रह्मा प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा को प्रारंभ में अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था, वे बहुत समय तक भ्रम रहे। जब ब्रह्मा भ्रमित हुए तब देवी ने उन्हें वेद सृष्टि ज्ञान तपस्या की शक्ति दी। देवी ने ही ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करें। ये अध्याय हमें बोध कराता है कि कुछ हम संसार में देखते हैं, जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, वायु की गति, जल की तरलता, ये सब देवी की शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। माँ की शक्ति ही जीवन को चलाती है और वह समय आने पे सब कुछ अपने आप में समेट लेती है। यह अध्याय हमें बताता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में हर कार्य के पीछे माँ भगवती की ही शक्ति है, चाहे वे सृष्टि का निर्माण हो, उसका पालन हो या उसका अंत में संहार हो, सब जो है देवी की कृपा से ही हो रहा है। यदि वे अपनी शक्ति जो है वापस ले लें तो इस संसार का जो अस्तित्व है क्षण में समाप्त हो जाएगा। देवी ही परम ब्रह्मा है, त्रिमूर्ति भी उन्हीं शक्ति से कार्य करते हैं। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि आदि में केवल आदि शक्ति देवी ही थी, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, उन्हीं की शक्ति से जगत की सृष्टि पालन और संहार होता है। तो मित्रों, द्वितीय अध्याय का सार यही था, माँ भगवती ही आदि शक्ति हैं, वे ही सबकी जननी और वे ही सबका आधार